आज है 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना लागू, 36 लाख परिवारों को मिली बड़ी राहत। भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में आम जनता को बड़ी राहत मिली। सोमवार से राज्य सरकार ने नई हाफ बिजली बिल योजना लागू कर दी। इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से प्रदेश के 36 लाख से अधिक परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। योजना का मकसद मध्यम और गरीब वर्ग पर बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम करना है। मंत्रालय से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है, सभी अधिकारियों को करना होगा पालन। राज्य सरकार ने मंत्रालय में उपस्थिति व्यवस्था को सख्त करते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी। अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर पहुंचकर फिंगर या फेस स्कैन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार ये फैसला कार्यकुशलता बढ़ाने और देरी की शिकायतें रोकने के लिए लिया गया है। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 13 नगर निगमों में 429.45 करोड़ से आधुनिक और जीवंत शहर बनाने के कार्य मंजूर। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने के लिए बड़ी योजना को हरी झंडी मिल गई। राज्य सरकार ने 13 नगर निगमों में 26 आइकॉनिक कार्यों के लिए कुल 429.45 करोड़ रुपए मंजूर किए। इन परियोजनाओं में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, रोड और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। प्रशासन का उद्देश्य शहरों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। चक्रवात के असर से बढ़ेगा तापमान, 2 दिन बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड लौटेगी। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। चक्रवाती प्रणाली के असर से अगले 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बादल छाए रहने और हवा की रफ्तार कम होने से दिन और रात दोनों समय हल्की गर्माहट महसूस होगी। मौसम विभाग के मुताबिक ये राहत ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि 2 दिन बाद उत्तर से ठंडी हवाएं तेजी से प्रवेश करेंगी। आत्मसमर्पित माओवादी और हिंसा पीड़ित अब खेल मैदान में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। छत्तीसगढ़ में एक अनोखी पहल के तहत आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी और हिंसा पीड़ित अब खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। प्रशासन का उद्देश्य है कि मुख्यधारा से जुड़ चुके लोग खेलों के जरिए आत्मविश्वास बढ़ाएं और नई पहचान बनाएं। विभिन्न खेल विधाओं में इनके लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा और क्षमता खुलकर दिखा सकेंगे। धान कटाई के बीच दीपक बैच का सुझाव, एसआईआर फॉर्म भरने का समय 3 महीने बढ़ाया जाए। धान कटाई के मौसम को देखते हुए किसान नेता दीपक बैच ने एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि इस समय किसानों की मुख्य गतिविधि फसल कटाई में व्यस्त होने के कारण फॉर्म भरना मुश्किल हो रहा है। बैच ने सरकार से अनुरोध किया कि किसानों को सुविधा देने के लिए एसआईआर फॉर्म भरने का समय 3 महीने तक बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण, 91 डिजिटाइज एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी आई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की गणना प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं। अब तक मतदाता सूचियों का 91% डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। चुनाव आयोग ने सुविधा के लिए एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को 1 सप्ताह तक बढ़ा दिया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच आसान, राज्य और केंद्र ने मंजूरी दी योजना। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब सुरक्षा बलों की पहुंच और अभियान को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई मंजूरी दी है। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए रणनीतिक कदम उठाए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी इस योजना में सहयोग और समन्वय सुनिश्चित कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें नक्सलियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा एजेंसी इसका अगला टारगेट 8 नक्सली, 3 पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नजर अब 8 वांछित नक्सलियों पर है। इसमें से 3 नक्सलियों के सर पर राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। अधिकारियों के मुताबिक ये नक्सली पिछले कई हमलों में शामिल रहे और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इनाम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। बस्तर पंडुम 2026 आयोजन की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक 5 जनवरी से शुरू। छत्तीसगढ़ में अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए बस्तर पंडुम 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास में इस आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्थाएं और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई।
सुरक्षा बल ग्रामीणों से 5 अहम मुद्दों पर चर्चा, नक्सलवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की पहल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बल सक्रियता दिखा रहे हैं। जवान ग्रामीणों से 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर उनके सहयोग और समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाना और स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल करना है। सुरक्षा बलों का कहना है कि ग्रामीणों के साथ समन्वय से न केवल नक्सली गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में शांति और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। 25 लाख इनामी कुख्यात नक्सली श्याम दादा उर्फ चैतू ने साथियों संग किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ी सफलता मिली है। झीरज के 2010 नक्सली हमले का मास्टरमाइंड और संगठन का प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाला श्याम दादा उर्फ चैतू ने 25 लाख के इनाम सहित 10 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। अधिकारियों के मुताबिक चैतू लंबे समय से सुरक्षा बलों की सूची में सबसे वांछित नक्सलियों में शामिल था। दुर्ग में नई रजिस्ट्री गाइडलाइन का विरोध तेज, कांग्रेसियों ने मंत्री ओपी चौधरी का पुतला फूंका। दुर्ग में नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख चौक पर नारेबाजी करते हुए गाइडलाइन को जनता विरोधी बताया। विरोध के दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी का पुतला भी फूंका और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भिलाई मैत्रीबाग जू में व्हाइट टाइगर की अचानक मौत, जांच टीम कारण तलाश रही। भिलाई के मैत्रीबाग जू से दुखद खबर सामने आई, जहां एक व्हाइट टाइगर की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत अवस्था में मिलने के बाद से जू प्रशासन ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक जांच में स्वास्थ्य संबंधी संभावनाओं पर फोकस किया जा रहा है। 5 जनवरी से शुरू होगा बस्तर पंडुम पारंपरिक संस्कृति संघ, 12 विधाओं में बड़ी प्रतियोगिताएं। बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला भव्य आयोजन बस्तर पंडुम इस बार 5 जनवरी से शुरू होगा। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहेगा, जहां लोक नृत्य, संगीत, खेल और पारंपरिक कला समेत 12 अलग अलग विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। दूर दराज गांव से हजारों प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। रायपुर पहुंचेंगी दोनों टीम्स। वनडे मैच से पहले स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम सोमवार को रायपुर पहुंच चुकी हैं, जहां आगामी वनडे मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खिलाड़ियों की आवाजाही से लेकर प्रैक्टिस सेशन तक हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसी नजर बनाए हुए है। स्टेडियम और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, जबकि दर्शकों के प्रवेश के लिए भी सख्त जांच व्यवस्था लागू है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर मुद्दा गरमाया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल। छत्तीसगढ़ में एसआईआर मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें बस्तर के आदिवासी समुदाय पर गंभीर प्रभाव की बात कही गई। आदिवासी नेता मनीष कुंजाम का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया लागू होने पर बस्तर के हजारों आदिवासियों के नाम सरकारी रिकॉर्ड से कट सकते हैं। इससे कई लोगों की जमीन और अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा। पिकनिक पर आए युवक की जलाशय में डूबकर मौत, दोस्तों के सामने हुई दर्दनाक घटना। एक युवक की पिकनिक के दौरान जलाशय में डूबकर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। परिजन और मित्रों ने तुरंत उसकी तलाश की, लेकिन जब तक मदद पहुंची युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी और जलाशय में सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने की बात कही है। नक्सलवाद के खिलाफ फोर्स की बड़ी तैयारी, 8 बटालियन तैनात, माओवादी गढ़ बना ऑपरेशन 20। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। माओवाद प्रभावित इलाके में अब 8 बटालियन की तैनाती कर दी गई। जवानों ने माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों को ही अपना नया ऑपरेशन बेस बना लिया, जिससे अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस मजबूत तैनाती से नक्सली गतिविधियों पर बड़ी चोट होगी। एनआईटी चौपाटी विवाद बढ़ा, पूर्व विधायक का आरोप, बीजेपी नेताओं ने भी दुकानें मांगी थीं। रायपुर में एनआईटी चौपाटी की दुकान आवंटन को लेकर विवाद तेज हो गया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि केवल आम जनता ही नहीं बल्कि कुछ बीजेपी नेताओं ने भी दुकानों की मांग की थी। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता और नियमों का उल्लंघन हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा कि निष्पक्ष तरीके से आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। दुर्ग साइबर थाना ने आंध्र प्रदेश से 2 साइबर ठग गिरफ्तार, फॉरेक्स में की थी ठगी। दुर्ग साइबर थाने ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को करीब 48 लाख रुपए का चूना लगाया था।
पुलिस ने बताया कि ठगों की ऑनलाइन गतिविधियों का लगातार अध्ययन किया गया और डिजिटल सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई। बस्तर के जंगलों में अब गोलियों के बजाय लाइट कैमरा और एक्शन गूंजने लगी। बस्तर के लंबे समय से नक्सल प्रभावित जंगल अब फिल्म और वीडियो शूटिंग के लिए जाना जाने लगा है। यहाँ अब गोलियों की आवाज की बजाय लाइट कैमरा एक्शन की गूंज सुनाई देगी। सुरक्षा बलों की सक्रियता और इलाके में शांति कायम होने से ये बदलाव संभव हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े बल्कि बस्तर की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को भी दुनिया भर में दिखाने का मौका मिला है। बालोद के स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चे झेल रहे धुआं और राइस मिल की राख। बालोद जिले के पलारी में स्थित एक सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्कूल के पास स्थित राइस मिल से निकल रही राख, धुआं और बदबू से बच्चे लगातार प्रभावित हो रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि मास्क पहनना बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि मजबूरी बन गया। स्थानीय अभिभावक और शिक्षक इस समस्या को लेकर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। जंगल में शराबखोरी से विवाद, वन रक्षकों पर हमला कर 3 आरोपी फरार। राजपुर थाना क्षेत्र के सेमरा बकसपुर मार्ग पर जंगल में शराब पी रहे 3 युवकों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस घटना में राजपुर सागौन बीट प्रभारी वन रक्षक प्रमीत डेक्का गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपियों ने वन रक्षक की बलेनो कार पर पत्थरों से हमला कर उसे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। नई जमीन गाइडलाइन के विरोध में छत्तीसगढ़ में उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन के खिलाफ कारोबारी और नागरिकों का विरोध उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर नारेबाजी की और कई जगह विरोध किया। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।